देहरादून में दिखा सैलाब का कहर। पानी के तेज बहाव में सड़कों को पहुंचा नुकसान। निचले इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। मंदिर भी पानी में डूबे। देहरादून के सहस्त्रधारा में फटा बादल। पानी के साथ बहकर आया भारी मलबा। कई होटल दुकानों को हुआ भारी नुकसान। देहरादून में देवभूमि इंस्टीट्यूट पोंडा में फंसे कई छात्र। एसडीआरएफ की टीम ने छात्रों को रेस्क्यू किया। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। भारी बारिश के चलते देहरादून में हाईवे को पहुंचा नुकसान। पूरा हाईवे पानी में बहा। रास्ता हुआ बंद। ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी में एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे सभी लोग। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसी गाड़ियों को निकाला। हाईवे तक पहुंच गया था नदी का पानी। देहरादून में नदी ने दिखाया रौद्र रूप। सहस्त्रधारा और माल देवता की तरफ जाने वाला रास्ता पानी में बहा। स्थानीय लोगों में दहशत। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी में उफान। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास आया सैलाब। पानी में डूबा मंदिर परिसर। हरिद्वार में बारिश की वजह से बाजारों और कॉलोनियों में भरा पानी। सड़कों पर आया सैलाब। कई गाड़ियां रास्ते में बंद हुई। धक्का लगाते दिखे लोग। सहस्त्रधारा में पहाड़ों से लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी। कई घर चपेट में आए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। सहस्त्रधारा में सैलाब के साथ आया मलबा। कई गाड़ियां पत्थरों में फंसी। कार भी पूरी तरह हुई बर्बाद। देहरादून में तेज बारिश की वजह से प्रेमनगर इलाके में भरा पानी। पानी के तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में बारिश ने मचाई तबाही। लोग सुरक्षित जगहों का कर रहे हैं रुख। बारिश में घरों को दुकानों को पहुंचा है नुकसान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता क्षेत्र का किया दौरा। बादल फटने की वजह से कई घरों को पहुंचा है नुकसान। 25 से 30 जगहों पर सड़कें पानी में बही। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। मलबे में दबी कई गाड़ियां। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पर लगा लंबा जाम। मंडी के धर्मपुर में बस अड्डे के अंदर घुसा बरसाती नाले का पानी। मलबे में दबी कई बसें और दुकानें। कई लोगों के लापता होने की सूचना। देर रात हुई भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में आया उफान। मणिपुर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश। इंफाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर और खेत पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बरसात बनी मुसीबत। भारी बारिश की वजह से कृषि और बागवानी को नुकसान। लगातार हो रही बरसात से खराब हुई फसलें और बागवानी। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ की वजह से बड़ी तबाही। पानी उतरने के बाद दिखाई दे रहे बर्बादी के निशान। फसल कई दिनों तक पानी में डूब रहने की वजह से हुई बर्बाद। खेतों में भरी गाद। महाराष्ट्र के वाशी में बदला मौसम। शहर में हुई झमाझम बारिश। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन। देखते ही देखते नीचे आ गिरी बहुत बड़ी चट्टान। गनीमत रही कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लैंडस्लाइड बना मुसीबत। नेशनल हाईवे मलबे की वजह से हुआ बंद। रास्ते में फंसी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के बारामूला में श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर लैंडस्लाइड, जिसके चलते सड़क मार्ग प्रभावित हुआ। बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे हुआ बंद। राजमार्ग बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी। गन्ने, सोयाबीन और दालों की फसल को पहुंचा नुकसान। मुंबई के वसई विरार इलाके में हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। छात्रों को पानी में से चलकर स्कूल जाना पड़ा। आम लोगों की भी बढ़ी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से खिसक रही है जमीन। कई घरों में पड़ी दरारें। मंडरा रहा है खतरा। महाराष्ट्र के दक्षिण सोलापुर में फिर भारी बरसात से बिगड़े हालात। हाईवे पर भरा पानी। जोखिम में लोगों की जान। कई इलाके डूबे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में किसानों पर मौसम की मार। बड़ी संख्या में फेंके गए
खराब से लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद होने से करीब 1200 करोड़ का हुआ नुकसान। राजस्थान के जालौर में पानी के तेज बहाव में बही यात्रियों से भरी बस किनारे पर जाकर अटकी। गांव के लोगों की मदद से यात्रियों को बचाया गया। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ से बिगड़ रहे हालात। सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल ने कैबिनेट की बैठक में हालात की ली जानकारी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग खारिज की। पीसीबी ने की थी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग। हैंडशेक विवाद पर पीसीबी ने मैच रेफरी पर लगाया था पक्षपात का आरोप। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को किया नमन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत। जहानाबाद से लेकर वैशाली तक जाएगी यात्रा। 20 सितंबर को होगा यात्रा का समापन। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। एफआईआर दर्ज होने पर बोले मंत्री से ध्यान भटकाने के लिए की गई है शिकायत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर लगाया बिहार की बेइज्जती करवाने का आरोप। कहा राहुल और तेजस्वी तेलंगाना केरल तमिलनाडु से कराते हैं बिहार की बेइज्जती। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया भयभीत। कहा बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अविश्वसनीय चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चलो जीते हैं अभियान। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने रथ को दिखाई हरी झंडी। रथ में दिखाई जाएगी पीएम मोदी की जीवनी। मुंबई में कांग्रेस विधायक नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की। राज्य के कई मुद्दों को लेकर उप मुख्यमंत्री से की चर्चा।